हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हम आपको क्लास 12th का 2019 का अनशॉर्ट पेपर के अंदर सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 चारों को कंप्लीट करा चुके हैं। आई होप कि आपको 4 सेट पढ़ने के बाद अब अंदाजा हो गया होगा कि बोर्ड परीक्षा में पेपर कैसा आता है। बच्चों बिल्कुल ऐसा ही पेपर आता है, ठीक है। आज हम सेट 5 आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए बच्चों, अगर आप इन सेटों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, सेट का हर एक क्वेश्चन चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, अब आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है बच्चों, क्योंकि ऐसा ही पेपर बनता है बोर्ड एग्जाम में। इस बात को मानिए आप। अगर आपने अभी भी कुछ खास तैयारी नहीं की है, तो अगर आपने ये सेट अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, सेट का जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम दे रहे हैं आपने वो कर ली, फॉर्मूला हम चैप्टर वाइज दे रहे हैं आपने वो कर ली, ये 3 चीजें आपने कर ली ना, तो 80+ नंबर आप अभी भी 1 महीने में ला सकते हैं, बशर्ते कि आपको अब कड़ी मेहनत करनी होगी। 1 महीने सीरीज से चिपक जाइए, अनशॉर्ट पेपर की हर एक वीडियो से चिपक जाइए और फॉर्मूला से चिपक जाइए, ढंग से लग जाओ 1 महीने। अभी भी इतनी बेस्ट तैयारी आप मैथ में कर सकते हैं कि आपको पेपर अगर 1 महीने बाद होगा तो आप फाड़ के पेपर आएंगे, बेहतरीन पेपर करके आएंगे बच्चों, ठीक है। और ज़्यादा से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। और बच्चों नया बैच जो हमारा स्टार्ट हुआ है 1+ से 10-12th का, उसके लिए भी बच्चों को यार सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमने आपके लिए इतनी मेहनत किया, तो यार आपका भी अब दायित्व तो बनता है कि हर एक बच्चा कम से कम 2-2, 3-3 बच्चों को तो हमारे से ज्वाइन कराए बच्चों, ठीक है। देखिए हम आपको इस साल जो है इस साल बच्चे हमसे पढ़ेंगे 10th और 12th में, उनके लिए हम नोट्स दे रहे हैं यार, प्रैक्टिस सेट्स पेपर दे रहे हैं, मॉडल पेपर देंगे, प्रैक्टिस सेट्स पेपर देंगे, पिछले साल के पेपर देंगे, ठीक है। और भी सारी चीजें मैथ में जितने भी टॉपिक हो सकते हैं, मटेरियल हो सकता है, वो सारी चीजें प्रोवाइड कराने वाले हैं। और 12th क्लास की फीस है सिर्फ 400 रुपये पूरे साल, या 400 रुपये पूरे साल यार। ऑफलाइन की 1 महीने की फीस होती है 400 रुपये, और यहाँ आपको पूरे साल पढ़ाएंगे यार, नोट्स देंगे, प्रैक्टिस सेट्स पेपर देंगे, मॉडल पेपर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, यार इतनी सारी चीजें देने वाले हैं। और मैथ में एकदम धमाकेदार तैयारी करा के भेजेंगे बच्चों, ठीक है। और 10th के लिए 300 रुपये फीस है, उसमें भी ये सारी चीजें देंगे, तो पूरे साल की बहुत न्यूनतम फीस है यार। हर बच्चा कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों कनेक्ट करें। आप सभी बच्चों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग हमें इस तरीके से सपोर्ट करें। हमने भी आपके लिए बहुत मेहनत किया, तो आपका भी एक दायित्व बनता है बच्चों, ठीक है। तो ये दायित्व अपना भूलिएगा मत, और तैयारी बहुत धमाकेदार कीजिए, और करा भी रहे, नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है, टेंशन न लीजिएगा। तो आज हम सेट 5 आपका स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका कोड है 324 EM। और जैसा कि इसमें पहला प्रश्न वही है, क्या कहा है बच्चों, निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है। यानी ये जो पहला सवाल है ये पहले चैप्टर से ही है। देखिए क्या दे रखा है, पहले का सवाल है, यहां पर दे रखा है एक फंक्शन फलन दे रखा है बच्चों। क्या दे रखा है, फलन। क्या है, f सच दैट n to n है, नेचुरल से नेचुरल पर फंक्शन है, और फंक्शन f(x) बराबर हमें दे रखा है x - 1। और यहाँ पर एक बात कहिएगा, जो x की वैल्यू है आपको 2 से बड़ी लेनी है, ठीक है, द्वारा परिभाषित है। तथा एक चीज और दी है कि f1 की जो वैल्यू है वो f2 की वैल्यू के बराबर है, और ये वैल्यू आ रही है 1। तो इसको हम बच्चों कैसे करेंगे, तो इसको आप एरो डायग्राम की मदद से कर सकते हैं, और एक x1 बराबर x2 उसकी मदद से कर सकते हैं। तो इसको एरो डायग्राम की मदद से कीजिए। और यहाँ पर एक चीज और दे रखी है बच्चों, x इज ग्रेटर देन 2, x का मान 2 से बड़ा है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम एरो डायग्राम बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा जरा गौर से। मान लीजिए a है और ये b है, और a से b पर कोई f फंक्शन है। देखिए यहाँ पर हमें 2 चीजें दे रखी हैं, f1, अगर f1 यानी यहाँ पे 1 है तो उसकी वैल्यू भी क्या मिलेगी, 1। f2 यानी 2 है तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। यानी ये भी 1 से मैपिंग करेगा और ये भी 1 से मैपिंग करेगा। तो भाई ये एक एकी तो है नहीं, पहली बात, क्योंकि एक एकी कब होता है, जब सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से मिले। सेट ए के अगर 2 एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से मैपिंग कर रहे हैं तो वो एक एकी नहीं है। तो यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट एक से मैपिंग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो हमें चीज दे रखी है उसके, f1 की वैल्यू भी 1, f2 की वैल्यू भी 1। तो 2 एलिमेंट एक से मैपिंग कर रहे हैं, एक एकी नहीं है। ये बहु एक एकी तो है, क्योंकि जब सेट ए के कई एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करते हैं तो उसे हम बहु एक एकी बोलते हैं। तो ये कौन सा है, बहु एक एकी है, बहु एक एकी है। अब आच्छादी की बात कर लेते हैं, तो आच्छादी के लिए क्या करेंगे, इसे y मानेंगे। तो माना fx बराबर y, तो यहाँ लगाएंगे y, तो y बराबर x - 1
-1 को इधर लाओ तो y प्लस 1 बराबर x, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब इसका एरो डायग्राम बनाओ भैया, तो यहाँ पे a और यहाँ पे b, और इससे इस पर f कोई फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पर हमें y की वैल्यू लगानी है नेचुरल, और नेचुरल ही मिलना चाहिए, तो लगाओ। और y की वैल्यू आप 1 लगाएंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी भाई, यहाँ लगाऊंगा 1 तो 1 प्लस 1 2 मिलेगी। अगर यहाँ लगाऊंगा मैं y की जगह 2 तो 2 प्लस 1 x की वैल्यू 3 मिलेगी। अगर मैं यहाँ लगाऊंगा y की जगह 3 तो 3 प्लस 1 4 मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पर कितनी भी नेचुरल नंबर लगाऊं मैं, मुझे इधर उसके लिए कोई ना कोई जरूर प्री इमेज मिलेगी। यानी सेट बी के प्रत्येक प्रांत के लिए सेट ए में कोई ना कोई, प्रत्येक सेट बी के प्रत्येक परिसर के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्रांत मौजूद है। प्रत्येक y बिलोंग्स टू n के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज है, ठीक है। तो कोई भी सेट बी का एलिमेंट खाली भी नहीं छूटेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये आच्छादी होगा। तो यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू n के लिए, y बिलोंग्स टू n के लिए सेट ए में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब है। भाई मैं इसको ऐसे सॉल्व करा रहा हूं जैसे 2 नंबर में आया हो, कोई ऑप्शन की तरह सॉल्व नहीं करा रहा हूं। ये पूरा का सॉल्व करने को आ जाए तो आप ऐसे करके आइएगा, ठीक है। तो पूर्व प्रतिबिंब है, अतः क्या है, आच्छादी है। तो भैया जो फंक्शन है वो बहु एकेकी और आच्छादी है, तो ऐसे लिखेंगे f बहु एकेकी आच्छादी है। यह बहु एकक आच्छादी है, कुछ भी कह सकते हैं। तो आप ऑप्शन मैच कर लीजिए प्यारे। तो ऑप्शन भैया है एकेकी आच्छादी, एकेकी तो है ही नहीं, बहु एक आच्छादक, बहु एक आच्छादक है। बहु एकेकी आच्छादी बोलते हैं, बहु एकक आच्छादक बोल दो, एक ही बात है। तो भैया आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अगले प्रश्न को उठा लेते हैं प्यारे। तो जो अगला प्रश्न है आपका, ये भी चैप्टर नंबर 1 से ही है। खाओ, देखिए यहां में समुच्चय दे रखा है बच्चों n, क्या है n, प्राकृतिक संख्याओं का है। और जो r है ये क्या दे रखा है, रिलेशन x, y सच दैट x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है। और संबंध r का परिसर निम्न में से कौन सा है, यह पूछा है, r का परिसर पूछा है। तो भैया परिसर और प्रांत निकालना मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। परिसर और प्रांत कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं। यहाँ पर पहले एक रिलेशन बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए रिलेशन कैसे बनेगा, इस रिलेशन के अंदर कौन कौन से क्रमितीय गुण आएंगे। तो इस रिलेशन के अंदर वो क्रमितीय गुण आएंगे जो इस नियम का पालन कर रहे होंगे, जिस आर नियम को फॉलो कर रहे होंगे। मतलब कि आपको x का मान भी नेचुरल रखना है और y का मान भी नेचुरल, यानी किसी का भी मान रखो, x का या y का नेचुरल रखोगे, और जो मिले आंसर वो भी नेचुरल मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए y की वैल्यू, देखिए इसको ऐसा करो, x प्लस 2y बराबर 8 है, 2y को इधर ले जाऊं तो 8 माइनस 2y हो गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू रखता हूँ 1, क्योंकि 1 नेचुरल है, तो x बराबर 8 माइनस 2 गुणा y की वैल्यू 1 लगाई, तो x बराबर 8 माइनस 2 एकम 2, तो x बराबर आ गया 6। यानी भैया x की वैल्यू 6 मिली जब y की वैल्यू लगाई 1। ऐसे ही अगली वैल्यू अगर मैं y की वैल्यू लगाऊंगा 2 एक नेचुरल नंबर है, तो 2 दूनी 4, तो और 4 को इधर ले जाऊंगा, जैसे मान लीजिए x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 2 लगाई बराबर 8, तो x बराबर 2 दूनी 4 हो गया, 4 को इधर ले जाओ, 8 माइनस 4, तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो भाई y की वैल्यू लगाई मैंने 2, तो x की वैल्यू मिली मुझे 4। ऐसे ही भाई नेचुरल लगा रहा हूँ, नेचुरल ही मिल रहा है तो ठीक है, अगर कहीं नेचुरल नहीं मिला तो वहीं रोक देंगे गाड़ी, ठीक है। अगर मैं x की जगह 3 लगाऊंगा, 3 दूनी 6, और 8 में से 6 घटाऊंगा तो 2 ही तो बचेगा, तो भैया यहाँ पे लगाऊंगा मैं 3, तो y की वैल्यू मिलेगी मुझे 3 दूनी 6 यानी 2 मिलेगी, ठीक है। 3 लगाया तो 2 मिली। ऐसे ही और लगाओ, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू लगाऊंगा 4, तो 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू मुझे 0 मिलेगी, लेकिन 0 नेचुरल नहीं है भाई यहाँ पर मैं y की जगह 4 लगाऊंगा और बराबर में 8 है, और ये प्लस में x है, ये तो x प्लस
2 इंटू वाई, तो वाई की जगह 4 लगा रहा हूँ, बराबर 8, 4 दूनी 8, तो x बराबर 8 माइनस 0, 4 दूनी 8, 8 माइनस 8, तो x की वैल्यू आएगी 0। अब ये बताइए क्या x का मान 0 आ रहा है? 0 एक नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो भाई हमने y का मान तो बेशक नेचुरल नंबर लगाया 4, बट x का मान नेचुरल नहीं मिला, तो फिर अब इसमें नहीं रखेंगे ये वैल्यू, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम आगे इसका काम होगा ही नहीं, आगे ही लेके नहीं जाना है, क्योंकि भाई हम y की वैल्यू तो नेचुरल लग रहे हैं, लेकिन x की वैल्यू नेचुरल नहीं मिल रही है, तो यहीं रुक जाओ बस। अब हमसे क्या क्या पूछा है बच्चों, देखिए परिसर पूछा है, तो प्रांत पूछे या परिसर पूछे, कुछ भी पूछे, मैं दोनों लिख देता हूँ। और आपसे प्रांत पूछता तो जो पहली वो वैल्यू होती है वो प्रांत होता है, 6, 2 और एक और 2, तो आपको क्या करना है, 6, 4 आएगा प्यारे, 6, 4 और 2। और परिसर पूछा है बट आपसे, तो परिसर आप कैसे निकालेंगे, दूसरी जो वैल्यू होती है वो परिसर 1, 2, 3, ये परिसर है। तो आपसे जो भी पूछा है आपका आंसर है, आपसे पूछा है प्यारे इसमें परिसर पूछा है, तो परिसर जो आपका आंसर है वो है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 तो होगा नहीं प्यारे, क्योंकि भाई इसमें 4 भी ऑप्शन में आ रहा है, तो 4 तो गलत आ रहा है। देखिए क्योंकि यार हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू 4 लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 8 माइनस 8 0, x का मान 0 मिल रहा है, जबकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, और इसने बोल दिया था कि समुच्चय जो है वो n है, तो भैया ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, आपका आंसर यही ठीक है, ठीक है। आप देख लीजिएगा और आंसर आपका यही करेक्ट है। इसमें 4 और 4 क्यों देंगे भाई, 4 में से 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में से 8 घटाएंगे 0 मिलेगा x का मान, तो y का मान तो हम 4 लगा रहे हैं वो तो नेचुरल है, बट x का मान मिल रहा है 0, वो नेचुरल कहाँ है, तो नेचुरल से नेचुरल नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसलिए। चलो अब अगला सवाल देखिए, इंटीग्रेशन से संबंधित है। पहले का गा प्रश्न है प्यारे, क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन x sin x dx। तो भाई ये सवाल यार कई बार आ गया है, चलो मैं फिर करा देता हूँ, आगे से नहीं कराऊंगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं हम सीधे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो पहले को छोड़ा, sin x का समाकलन क्या होता है, माइनस के cos x, और प्लस बड़ा समाकलन x का अवकलन 1 sin x का माइनस के cos x और dx, तो ये हो गया माइनस के x cos x, और ये माइनस प्लस माइनस, और यहाँ cos x dx, तो ये माइनस के x cos x माइनस cos x का समाकलन sin x एंड प्लस c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, घाघड़ी। पहले का घाघड़ी है बच्चों, क्या सवाल है देखिए, हमें एक अवकल समीकरण दिया है, घात पूछी है। अवकल समीकरण क्या दे रखा है, d3y ओवर dx3, d3y ओवर dx3 माइनस 3, 2 है यहाँ पे, d2y ओवर dx2 और प्लस y बराबर 0 की कोटि पूछी है। लेकिन मैं आपको घात भी तो बताऊंगा, दोनों चीज़ बताऊंगा, कोटि भी पूछी जाती है सवाल में, घात भी पूछी जाती है, ठीक है, दोनों बता दूंगा मैं। देखिए कोटि अगर पूछे तो आप ये देखिए, जो आपको अवकल समीकरण दिया है उसमें जो अवकलन है वो सबसे ज़्यादा कितनी बार हुआ है, यानी कितनी कोटि का अवकलन उसमें मौजूद है, उच्चतम कोटि का, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बच्चों 3 बार अवकलन हो रहा है, इसमें 2 बार, यहाँ 3 बार, तो उच्चतम कोटि का जो अवकलज है वो 3 है, देखिए 3 है, तो इसकी कोटि भी 3 है। फिर सबसे ज्यादा जितनी बार अवकलन हुआ होता है वही कोटि होती है, तो 3 तो कोटि हो गई। अब कहेंगे भैया घात कितनी है, तो अब जो कोटि है ना उसी की पावर देखो कितनी है, तो 1, तो घात हो गई 1। आप यहाँ पे मत जाइए घात देखने, अगर यहाँ पे मान लीजिए 4 घात लिखी होती तब भी ये घात नहीं होती, क्योंकि जो आपने कोटि लिया उसी की जो पावर होती है उसी को हम घात कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अणा, देखिए ये जो है फर्स्ट का अणा है, यहां पर दे रखा है आई डॉट ब्रैकेट में वेक्टर जे क्रॉस के, जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप आई कैप क्रॉस जे कैप का मान पूछा है। तो बच्चों आपको मैंने चैप्टर 10 भी पढ़ा दिया है, 11 भी पढ़ा दिया है। ये देखिए ये है भैया सदिश गुणा, और सदिश गुणा में क्या होता है, वेक्टर आई तो है डॉट,
जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के होता है आई, जे क्रॉस के क्या होता है आई कैप, और ये वेक्टर जे कैप है, ये है आपका जे क्रॉस के, है ना, नहीं आई क्रॉस के है ना, आई जे के, तो आई क्रॉस के है। जरा एक बार और देख लेता हूँ मैं, आपका जो है आई क्रॉस के है, तो भैया आई क्रॉस के होता है, ये आपका होता है माइनस का जे, क्या इन डॉट डॉट माइनस का जे कैप, क्योंकि भाई ये अगर के क्रॉस आई होता तो जे होता, बट ये उल्टा है, ये आई क्रॉस जे है, तो आई क्रॉस अगर के है तो इसको हम अगर के क्रॉस आई लिखेंगे तो सिंबल चेंज हो जाता है, ये भी आपको पता होगी। तो आई क्रॉस के से मैंने के क्रॉस आई लिख लिया, सिंबल चेंज हो गया, माइनस जे होगा। ऐसे ही आई क्रॉस जे है तो आई क्रॉस जे तो चल जाएगा, आई क्रॉस जे होता है के, तो के कैप और डॉट के, तो यहाँ पर देखिए आई डॉट आई होता है 1 और प्लस जे डॉट माइनस जे होता है -1 और के डॉट के 1, तो 1 -1 + 1 ये कट गया, तो फाइनली आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आई क्रॉस जे है तो वो के होगा, जे क्रॉस के है तो आई होगा, के क्रॉस आई है तो जे होगा, बट उल्टा हो जाए आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई है तो फिर वहाँ माइनस सिंबल आ जाएगा, सिंबल चेंज हो जाता है ना सदिश गुणा में, और डॉट में नहीं होता है, आई डॉट जे कर लो या जे डॉट आई कर लो एक ही बात है, वहाँ कोई सिंबल चेंज नहीं होता है, बट क्रॉस में सिंबल चेंज हो जाता है अगर उनका क्रम चेंज करोगे क्रॉस प्रोडक्ट में तो। ठीक है, तो ये यहाँ पर समाप्त। अब आते हैं दूसरे सवाल पर भैया, दूसरे का पहला सवाल है, यहाँ पर हमसे कहा है साइन इनवर्स √3/2 लेकिन माइनस के, इसका मुख्य मान निकालना है। तो ये इसका मुख्य मान निकालने का देखिए मैंने आपको फॉर्मूले भी कराए थे, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं बाई फॉर्मूला। क्या मैंने आपको बताया था कि आपको ये करना क्या है, इस माइनस को बाहर ले लीजिए, जो कि साइन इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, साइन इनवर्स में जो है साइन में, कॉस में और नहीं साइन में, टेन में और जो है कोसेक में, तीनों में जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2। तो माइनस के साइन इनवर्स, साइन में √3/2 किसकी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू, तो साइन से साइन इनवर्स हट गया तो माइनस के 60 डिग्री आ गया, तो माइनस के 60 को लिखेंगे π/3, दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खा खरगोश में क्या दे रखा है देखिए, दूसरे का खा, यहाँ पर हमें एक फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर, और ये x³ + 3 दे रखा है, और ये कब लेना है, जब x ≠ 0 हो, और एक 1 है, ये कब लेना है, जब x = 0 हो, और x = 0 पर हमें इसको, ये संतत नहीं है, डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है, संतत नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे, LHL RHL निकालेंगे, तो फॉर LHL एट x = 0 पे चेक कर रहे हैं, तो LHL के लिए लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 - f(x), 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा हो तब भी ये फंक्शन लेना है, 0 से बड़ा हो तब भी ये फंक्शन लेना है, बस x = 0 पर नहीं लेना है। ये क्या है ना, x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, और 0 से छोटी है या बड़ी है तो ये है, बट बराबर पे नहीं लेना है, तो भाई फंक्शन तो यही लेना है हर बार। लिमिट चेंज हो जाएगी s टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे x³ + 3 है, लिमिट चलो अगली बार चेंज करेंगे, अभी नहीं, x टेंडिंग टू 0 माइनस। अब देखिए जब लिमिट चेंज होगी तो x की जगह रखा जाएगा 0 - h, और लिमिट चेंज हो जाएगी s टेंड्स टू 0, तो यहाँ 0 - h का होल क्यूब + 3, तो सॉल्व करेंगे लिमिट s टेंडिंग टू 0, यहाँ सॉल्व करेंगे h³ की पावर -3, तो माइनस के h³ + 3, लिमिट लगाओ h की जगह 0, तो माइनस के 0 की पावर 3 + 3, फाइनली 3 आ गया। RHL निकाल लो भैया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और फंक्शन तो यही आएगा x³ + 3। अब लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, और x की जगह लगाएंगे 0 + h, 0 + h का होल क्यूब + 3, लिमिट लगा दो भाई, तो 0 की पावर 3 + 3, तो फाइनली यहाँ भी 3 आ जाएगा। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लो भाई, तो फंक्शन क्या दे रखा है हमें, फंक्शन जो दे रखा है f(x)
वो क्या दे रखा है, हमें फंक्शन दे रखा है x³ + 3 और x = 0 पर कितना है 1 है, x = 0 पर कितना है 1 है। तो भैया x = जब मैं 0 लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू 1 लेनी है हमें, क्योंकि साफ साफ बोल दिया x = 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 है, तो फिर ये फंक्शन हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ना x = अगर आप 0 लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू और सॉल्व होकर 1 आएगी, तो 1 आ गई। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो बराबर है बट फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू f0 फंक्शन की वैल्यू, अतः f सांतत्य नहीं है, यानी असांतत्य है, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट, ऐसे आपको करना है प्यारे। तो दूसरे का भी खत्म, खा भी खत्म। भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चों न्यू स्टूडेंट्स के पास शेयर किया करो। अब देखिए अगला जो प्रश्न है बच्चों वो क्या है आपका, यह है आपका गा प्रश्न। दूसरे का क्या दे रखा है, यहां पर हमें दे रखा है एक अवकल समीकरण दे रखा है dy/dx बराबर अंडरवुड में a² - x² की कोटि और घात पूछी है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कभी आपको अवकल समीकरण दे रखा हो तो वहां पर कुछ रूट वगैरह में वैल्यू ना आ रही हो, तो अगर आ रही हो तो आप उस रूट को हटाओ। तो रूट कैसे हटाएंगे, वर्ग कर दो, वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो dy/dx का वर्ग हो जाएगा इधर, और इधर अंडरवुड a² - x² का वर्ग, तो वर्ग से रूट कट गया, तो फाइनली dy/dx का होल स्क्वायर बराबर a² - x²। अब कोटि पूछी है, ऑर्डर और घात पूछी है डिग्री भैया। तो मैंने आपको कोटि कैसे बतानी है, सबसे ज्यादा कितनी कोटि का अवकल है, जिसमें सबसे ज्यादा कितनी बार अवकलन हुआ है, तो सर एक बार सबसे ज्यादा अवकलन हो रहा है, तो इसकी कोटि हो गई 1। और घात सबसे ज्यादा जितनी बार अवकलन हुआ है उसी की पावर देख लो कितनी है 2, तो घात हो गई 2 आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल और 1 नंबर में जरूर पूछा जाता है, हर सेट में मिलता है बच्चों ये, ठीक है।